अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट किससे आती है, शायद आप कहेंगे अच्छे एजुकेशन से, कोई कहेगा हॉनेस्टी से, कोई कहेगा कैरेक्टर के होने से। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है, रिस्पेक्ट पैसा देता है। रिस्पेक्ट आता है पैसे आपके पास होने के कारण। सच्चाई यही है, चाहे इस बात को समझे, माने या न माने। बिना पैसों के आपकी अच्छाई को कोई नहीं गिनेगा, आपकी मेहनत को लोग नॉर्मल मान लेंगे और आपकी हॉनेस्टी को वीकनेस। अगर आपके पास पैसा है, आपकी बातें कोट्स बन जाती है, आपका साइलेंस पावर लगता है लोगों को, और आपकी औकात दूसरों को ड्रीम लग जाती है। तो आज एक सवाल है मेरा आपसे, आप कब तक सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहोगे? सैलरी, ईएमआई, रेंट, वीकेंड पार्टी और फिर एम्प्टी पॉकेट, एम्प्टी बैंक बैलेंस। अगर आप ऑब्सेस नहीं है वेल्थ पाने के लिए, एक पागलपन जुनून नहीं है आमिर होने के लिए, तो आप भी 90% भीड़ में खो जाओगे और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वेल्थ ऑब्सेशन को रिलीजन बना लिया, तो आप 6 महीने में अपने कंपेनियन से, अपने साथी लोगों से 6 साल के आगे निकल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बताऊंगा, कुछ मेंटल नोट्स बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिसको अपने अपने लाइफ में अमल में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये बातें अमल में लाते हो, इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली आप उस भीड़ से निकल जाओगे जिस भीड़ में 90% लोग पड़े रहते हैं जिंदगी भर, और आप उस 10% लोगों में आ जाएंगे जो कि रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, अमीर होते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो मेंटल नोट्स है, आपने सिंपली समझना है, देखना है कि क्या बातें हैं वो, जिसको आपने अपने लाइफ में, अपनी हैबिट्स में डालना है, हैबिट्स बदलना है, चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही एक सटीक वीडियो है आमिर होने के लिए, पावरफुल वीडियो है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, समझना है उन बातों को, उन बिंदुओं को जो आपको आमिर बनने में हेल्प कर सकती है आने वाले कुछ ही महीनों में। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, वीडियो को लाइक किया ही होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ आपकी तरफ से। वीडियो का पार्ट नंबर 1, क्यों जरूरी है वेल्थ ऑब्सेशन। दोस्तों, हर इंसान के कंपेनियंस होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, साथी लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। सबकी शुरुआत लगभग एक जैसे होती है अपने जीवन काल में, लेकिन कुछ सालों के बाद कोई कार लेता है, कोई घर बना लेता है, कोई बिजनेस खोल लेता है, और कोई वही अटका रहता है, वही खो जाता है। लक का खेल नहीं है ये, फैमिली बैकग्राउंड का खेल नहीं है ये सब खेल है माइंडसेट और ऑब्सेशन का। ये खेल है आपकी मानसिकता का, ये खेल है आपके जुनून का। जो आदमी वेल्थ के लिए ऑब्सेस है, और वो हर दिन एक सवाल सोचता है अपने मन में, कैसे पैसा बढ़े, कैसे असेट बने, कैसे मैं अपने कंपेनियन से आगे निकल जाऊं, ये सोचता है। ये व्यवहारिक है, ये सटीक बातें है आज के समय में। नंबर 2, कंपेनियन से आगे निकलना क्यों जरूरी है। कुछ लोग सोचते होंगे, कुछ लोग कहते हैं, अरे किसी से तुलना मत करो, किसी से कंपैरिजन मत करो। लेकिन सच्चाई गहरी होती है, सच्चाई कड़वी होती है, चाहे कोई माने या न माने। सच्चाई यही है, कंपैरिजन आपको ग्रोथ का ईंधन है, प्रोग्रेस का फ्यूल है। अगर आपका दोस्त आपके सामने कार ले और आप स्कूटर पे जा रहे हैं, वो भी पुराने, तो आपके अंदर तो जलन स्वाभाविक है, नेचुरल है, जलन तो होगी, चाहे दोस्त कितना भी क्लोज क्यों ना हो। अगर आपका कलीग 10 लाख 25 लाख इन्वेस्ट करे और आप एफडी में अटके हुए हो, फिक्स डिपॉजिट में ही लगे हुए हो, तो आपको फर्क तो पड़ेगा। तो यही फर्क होता है आपको ऑब्सेस होने के लिए। ये फर्क आपको ऑब्सेस बनाएगा वेल्थ कमाने के लिए, जनरेट करने के लिए। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड आपको मना करेगी ये कह के कि तेरे पास पैसे कम है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको तो ऑब्सेशन दिखाना ही पड़ेगा। समय की डिमांड है, वक्त का तगाजा है, वक्त बड़ा बलवान। कंपैरिजन गलत नहीं है, कंपैरिजन स्टैग्नेशन तोड़ता
पड़ता है। तो अगर कोई पूछे किसी से तुलना मत करो, तो उनसे आप मन में सवाल पूछ लो, भाई तेरा हो चुका, अब मेरी बारी है। नंबर 3, वेल्थ ऑब्सेशन को वास्तविकता में कैसे बदले। दोस्तों, ऑब्सेशन को अगर सच में एक्शन में बदलना है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है अभी तक तो ठीक है, लेकिन कैसे किया जाए, तो आपको मैं कुछ बिंदु बता देता हूँ। पैसे को रिलीजन की तरह ट्रीट करना, मानना। हर रोज आज इनकम कैसे बढ़ेगी ये आपने सोचना है, हर रोज सवाल पूछना है मन में। पैसा आपकी प्राथमिकता नंबर 1 होनी चाहिए, प्रायोरिटी नंबर 1 की होनी चाहिए। दूसरा है मल्टीपल इनकम के सोर्सेस बनाने पर काम करना है। आपकी जो भी इनकम है, प्रेजेंट की जो भी आपका इनकम ऑफ स्ट्रीम ऑफ इनकम होगा, उसके बावजूद उसके अलावा आपको पैसा बढ़ाने के लिए, सोर्सेस बढ़ाने के लिए काम करना है। इनकम के सोर्सेस नए नए डेवलपमेंट करना है, थोड़ा सा उस पर आपको काम करना है। सैलरी पर डिपेंड रहना मानो मूर्खता की तरह है आज के समय में। फ्रीलांस सीखिए, साइड हसल बना दीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, एक्स्ट्रा इनकम ऐसे ही जनरेट होगा। उसके ऊपर काम तो करो, शुरुआत तो करो, बाकी चीज़ें समय पे छोड़ दो। नंबर 3, साइलेंस स्ट्रेटजी। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी को मत बताओ। दोस्तों, ये बात ऐसी है जो वर्केबल चीज़ें हैं। इसको क्यों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, किसी से भी ना कहने के लिए। इसका बहुत सटीक आंसर है, लॉजिक है इसका। लॉजिक ये है कि हो सकता है जिस आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो आइडिया कोई चुरा ले आपसे, या उस पर कुछ ऐसी कमेंट्स, उस पर कुछ ऐसी बातें, उस पर कुछ ऐसा आर्गुमेंट, कुछ ऐसा डिस्कशन हो जाए आपके सामने। हो सकता है आपका मन बाद में चेंज हो जाए जिस आइडिया के ऊपर आप काम करना चाहते थे, जो कि बहुत ही मेहनत से आपने प्लानिंग की होती है कि इस स्ट्रेटजी पर काम करूंगा, जो कि वर्केबल होता है। आपकी जगह पे आप सही हो तो, लेकिन आपने उसको शेयर किया, और शेयर करने के बाद किसको शेयर किया, उसने ऐसा माहौल बना दिया, वो माहौल के कारण आपके मन में वो आइडिया इरेज हो जाती है। वो आइडिया मान लो आप ना के तौर पे या तो ख़त्म कर देते हो, और उस पे आप काम नहीं करते। तो इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी को नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, ऐसा हर बुद्धिवादी व्यक्ति का कहना है। आपके वेल्थ को लोग शॉक करे, एक्सप्लेनेशन नहीं। उसके बाद आगे वाला पॉइंट है सही कंपनी। आपको उन लोगों के साथ रहो जो पैसे पर सीरियस है, जो पैसा कमाना जानते हैं, इन्वेस्ट करना जानते हैं, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। उनके साथ रहने से बेनिफिट होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। गॉसिप्स वाली कंपनी आपकी ग्रोथ खा जाएगी। जो गॉसिपर्स होते हैं ना, उससे उनसे आप सावधान रहो आगे आने वाले समय में, कि गॉसिपर्स आपको कहीं और कर नहीं छोड़ेंगे। वो आपको बस गप्पे मारने में बिजी करेंगे, जो कि आपका वैल्यूबल टाइम, प्रीशियस टाइम वो खा लेंगे आपका। आपसे आपसे वो एनर्जी आपकी ड्रेन करेंगे। तो सही बेटर है कि उनसे साथ, अगर उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर उनको आप टाल नहीं सकते, तो कम से कम बात तो मत करो। अपने काम पे, अपने जो भी प्लानिंग है उसके ऊपर फोकस करो। तो सही कंपनी अगर नहीं मिलती है, कुछ मजबूरियां होती है, ऑफिस के कलीग, ऑफिस के स्टाफ आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, वो तो आप चूज कर सकते हैं। अपने किताबों को दोस्त मान लो, अपने यूट्यूब चैनल को दोस्त मान लो। कोई ऐसा मेंटर्स, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल, कोई ऐसा टीवी चैनल जिससे आपको इंस्पायरेशन मिलती है वेल्थ बनाने के लिए। ऐसे बहुत से कुछ किताबें होती है, ई बुक्स होती है, उसको अपना मेंटर मान लो यहाँ पे, अगर ऐसे लोग आपके अगल बगल में है तो। उसके बाद है लॉन्ग टर्म विजन। सिर्फ शॉर्ट टर्म बात मत सोचो। 5 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसी बात आपने सोचना है। और मन में क्लियर होना है कि मुझे 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है। तो अपने गोल के बारे में आप स्पष्ट रहे, क्लियर रहे। उसके बाद है द ट्रूथ नो बडी टॉक्स अबाउट, वीडियो का पॉइंट नंबर 4।
गरीब लोग सोचते हैं पैसा खराब है, पैसा इविल है। मिडिल क्लास सोचते हैं पैसा कंफर्ट है। रिच लोग सोचते हैं पैसा पावर है। और यही डिफरेंस डिसाइड करता है कौन कंपेनियन से आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा वक्त के साथ साथ। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ऑब्सेस रहोगे तो आप गरीब रहोगे। अगर आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऑब्सेस है तो आप लोन में रहोगे, कर्ज में रहोगे। और अगर आप वेल्थ के लिए ऑब्सेस है, आप रिस्पेक्ट और फ्रीडम दोनों पाओगे। तो किसी को इम्प्रेस करना बाद में कर लेना, पहले पैसा कमा लेना। पैसा आते ही सारे जो इम्प्रेस करने वाली या करने वाले सारे आपके पास चिपक जाएंगे, आ जाएंगे, अपने आप आपके पास आ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हो। बस आपकी जेब गर्म होनी चाहिए, आपका बैंक बैलेंस सफिशिएंट होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि इसके पास पैसा है, भाई साहब ये पैसे वाले हैं, और बाकी सब चीज़ें समय के साथ हो जाएगी। तो पहले पैसा कमा लो, पहले पैसा जनरेट करो, अच्छा पैसा बना लो, बाकी समय के हिसाब से सब हो जाएगा। वीडियो का पार्ट नंबर 5, वेल्थ ऑब्सेशन के आयरन रूल्स। दोस्तों, कभी भी उधार मत मांगो। सबसे तगड़ा पॉइंट है दोस्तों, कभी उधार न मांगना। बोरोइंग आपकी रिस्पेक्ट खाती है, चाहे आपके मुंह पर कोई बोले या न बोले। किसी से उधार मांगोगे तो 100 जगह बता देगा जाके कि इसने मेरे से इतना पैसा मांगा है और इसलिए लिया है। उसके बाद आपको असेट बनाने के लिए एफर्ट्स करना है, लायबिलिटी के लिए नहीं है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो असेट बनाने के लिए होनी चाहिए, आपकी लायबिलिटीज बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। हर महीने इन्वेस्टमेंट कंपलसरी बनाओ। डेट ट्रैप से बचो, ईएमआई गुलामी होती है, ये आपको जानना है। नया कर्ज मत लो, टाइम को पैसे से भी ऊपर मानो, वेल्थ को टूल बनाओ, शो ऑफ नहीं करना है। साइलेंस में काम करो, रिजल्ट से बोलो। साइलेंस में काम करना है, रिजल्ट अपने आप बोलेगा। तो दोस्तों, कुछ बातें होती है आपने खुद समझना है। कुछ बातें आपको हर कोई एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है, हर कोई अपने आप में खास होता है। हर किसी को अपने अपनी वीकनेसेस रहती है। तो नो वन इज परफेक्ट। अपने आप को मतलब परफेक्ट बनाना है आपने। यहाँ पे कोई आपको परफेक्शन नहीं दिला सकता। तो आपने पावर्टी को मेडल नहीं, ईएमआई को अचीवमेंट नहीं, डिपेंड रहना कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो आपने अनस्पोकन और दमदार बातों को समझना है। इस दुनिया में रिस्पेक्ट उसी का होता है जो वेल्थ कमा लेता है, वेल्थ ऑब्सेस्ड होता है, जो कंपेनियन से 6 महीने में 6 साल आगे निकल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। याद रखो, वेल्थ ऑब्सेशन बुरा नहीं है, पावर्टी ऑब्सेशन बुरा है। दूसरे को इम्प्रेस करने का ऑब्सेशन बुरा है। ऑब्सेस बनो वेल्थ के लिए, कंपेरिजन से आगे निकलो और अपनी लाइफ को एग्जाम्पल बना लो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ विनर्स को याद रखती है। दोस्तों, मेरे वर्ड्स कैसे भी रहे, लेकिन कुछ बातें जरूर दिल को छू लेगी होंगी आपको। ये दुनिया विनर्स जो होते हैं ना, उनको याद रखती है, बाकी को भूल जाती है। और विनर्स हमेशा ऑब्सेस रहे हैं, एक जुनून भरे रहे हो, ऑब्सेशन उनके मन में रहता है। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा, अच्छा लगा, कुछ आपके मन में स्पार्क जनरेट हो पाया, पैसा कमाने के लिए, रिच होने के लिए, आमिरी पाने के लिए, और अपने परिवार में सबसे रिच होने के लिए, तो इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके वेल विशर्स हैं। और आई होप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो आपने किया ही होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ फ्रॉम योर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।